हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ्स कैलकुलेशंस। तो फिर से वही आज मुद्दा हमारा फिर से वही रहेगा कि आईसीएसई के सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम्स। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, दीज डेज यू आर बिजी मेकिंग द चॉइस बिटवीन द होम बेस्ड और द स्कूल बेस्ड एग्ज़ाम्स। ठीक है, और होप मैनी 80% हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी दे आर इन द फेज़, मतलब उनको अभी भी कन्फ्यूजन की स्थिति है कि विच थिंग विल बी बेटर। ठीक है, so I would suggest whether you decide the home based or the school based exams, फ़र्क आपको ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है, बट मेक श्योर कि जहाँ भी आप बैठें नेट कनेक्टिविटी, साथ ही साथ आपकी सेफ्टी। ठीक है, सो दो बातों को पकड़ के चलिएगा। बाकी जो है द मोड, ठीक है, मोड ऑनलाइन ही रहेगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा आपको कहीं भी बैठ कर दें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ऐसा है। मेन कंसर्न इस टाइम पे ये है हमारा कि हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट फॉर द एग्ज़ाम्स टू स्टार्ट। ठीक है, जैसे कि टुडे इट इज़ 9th अक्टूबर। 9th अक्टूबर के बाद 15 नवंबर को वी विल काउंट फ्रॉम 10th अक्टूबर टू 12th नवंबर, क्योंकि 12 नवंबर टू 14 नवंबर यू विल मेनली फोकस ऑन द फर्स्ट पेपर ओनली। तो बाकी सब सब्जेक्ट्स के लिए टोटलिटी में देखें तो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास बचते हैं 10th अक्टूबर से लेकर के अब जो बचते हैं 12 नवंबर तक। ठीक है, सो नॉट इवन 33 डेज। ठीक है, अब आप 33 डेज को डिवाइड करिए अपने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ। यू हैव 10 सब्जेक्ट्स, ठीक है, 33 डेज हैं। ठीक है, पर सब्जेक्ट, सो ऐसा है कि इस हिसाब से पर सब्जेक्ट आपके पास बनते हैं 3.3 डेज। ठीक है, मतलब कि 3.5 दिन भी नहीं पूरे बैठ रहे हैं आपके एक सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो सेमेस्टर 1 का सिलेबस है, लेट इट बी एनी सब्जेक्ट, वो है दैट इज़ लिमिटेड टू सम चैप्टर्स ओनली। देयर वाज अ टाइम जहाँ के बच्चों को बोर्ड एग्जाम सब्जेक्टिव लिखने होते हैं एंड दे हैव टू स्टडी फुल बुक फॉर दैट। ठीक है, 2018 में देखिए, 2017 में देखिए। ठीक है, तो 2019 में देखिए, जब ये बच्चे बोर्ड के एग्जाम्स लिखने के लिए बैठे थे, दे हैड फुल बुक्स, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 सारा एवरीथिंग अलॉन्ग विद द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स बोर्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सब इनको विद इन दोज डेज ओनली इनको रिवाइज करना था, बिकॉज दे वुड हैव फुल बुक इन द फाइनल एग्जाम। लेकिन यू आर द लकी वंस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लास्ट के 2 ईयर्स से जो बच्चे विदाउट एग्जाम्स क्लासेस को क्लियर कर रहे हैं, दे फाउंड देमसेल्व्स क्वाइट अनलकी। क्योंकि जिस बच्चे ने पूरा साल मेहनत करी है ना, ही वुड श्योरली वांट कि मेरे एग्ज़ाम्स हों और मैं अच्छा एक सक्सेस मुझे मिले, मुझे मार्क्स मिले। ठीक है, दोज मार्क्स वुड डिक्लेयर मी कि मैं कितना सक्सेसफुल हूँ अपनी मेहनत में, है ना। सारा साल मेहनत करने के बाद लास्ट में जब बच्चे को पता चलता है कि माई एग्जाम्स आर कैंसल्ड ड्यू टू दिस रीज़न और दैट रीज़न, सो दैट चाइल्ड श्योरली फील्स डिसअपॉइंटेड। ठीक है, तो पहली बात तो है यू आर द लकी वंस कि आपको आफ्टर 2 ईयर्स आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो। पिछले 2 साल के बच्चों ने एग्ज़ाम्स नहीं दिए। ठीक है, आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो और आपको उसके लिए चांस मिल रहा है, और चांस भी ऐसा कि आपका सिलेबस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस। ठीक है, अभी जो आप पढ़ रहे हो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी रिपीटेड इन द सेकेंड सेमेस्टर, और फर्स्ट सेमेस्टर में यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी द फुल बुक्स। सो दिस इज़ द एडवांटेज। सो माई पॉइंट हेयर इज़ कि इतनी एडवांटेजेस अगर आपको मिल रही हैं, देन गो फॉर इट, पुट योर 101% in these 32 days। ठीक है, बिकॉज सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी टेकन योर प्री बोर्ड एग्जाम्स, कुछ के प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, एंड बोर्ड काउंसिल इज ऑल्सो गोइंग टू कंडक्ट अ मॉक रन। ठीक है, काउंसिल की तरफ से भी एक मॉक रन होने वाला है। ठीक है, सो ऐसा है, ट्रायल्स होने वाले हैं, तो मतलब यू हैव गॉट मैनी चांसेस टू एक्चुअली हैव द फील ऑफ दोज बोर्ड एग्जाम टाइप पैटर्न। ठीक है, सो count the number of days, count the number of hours, count the free time you have apart from attending the schools। ठीक है, schools also will now be going for the revisions only। उस टाइम के अलावा अपने घर के जो टाइम है, the time you spend at home, उसको शेड्यूल करिए। ठीक है, so my point is go for it, you have the full चांस ऑफ सिक्योरिंग 100% मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, लेट इट बी सेकेंड सेमेस्टर कैसा आता है कैसा नहीं आता है, सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, टाइम विल डिसाइड दैट एंड वी विल कम टू नो वेरी सून। लेकिन अभी तो
1.5 month में you are going to have your मीन्स आप उस प्रोसेस से गुजरने वाले हैं विद इन दिस 1.5 month जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में जा रहे हैं. तो this much of the syllabus, small portions of the syllabus you have to prepare, and that only for MCQ. जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं वी हैव सम एडवांटेजेस ऑल्सो. ठीक है. सो सिंपली समटाइम्स वी फॉरगेट द टर्म व्हेन द इट इज सब्जेक्टिव पेपर वी टोटली forget the terms, but at least the 4 choices are in front of you. You have to select the perfect choice or you have to select the correct choice only. So I think to 5 to 7 marks so you will get like this only. But while reading the choices only you will come to know what is the answer of some subjects. This is applicable only to some subjects, not to all. But as far as maths is concerned, you have to surely revise each and every question, then only you will be able to understand the question and then get the answer. Okay students, so along with deciding the mode in which you are going to take the exam, don't forget that this is the best time to be really serious for your board exam. It is the best time to really start thinking on that line that yes, I can do and I will surely do. So simply thinking, simply having this determination in the mind that you can do and you should do and you will surely do will win half of the battle for you. Okay, so go for it, plan your time, okay, and give your 101% for your first semester exam. All the very best to you, and thank you very much to you all for watching my video, and stay tuned for my next video.